हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक और क्लास लेकर। तो ये जो क्लास होने वाली है अपनी, ये 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास होने वाली है। और इस क्लास में एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। जो आप सबका RCET का एग्जाम आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन मतलब रामबाण है, आपको पूरे क्वेश्चन देखने। और रेगुलर क्लास चलती है अपनी भाई, शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, सुबह 8 बजे भी क्लास होती है। तो जुड़ जाया करो भाई टाइम से। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो ए पर देगा स्टार्टिंग, बी पर देगा टर्निंग ऑन, सी पर देगा हाइबरनेटिंग, डी पर देगा बूटिंग। तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बूटिंग। क्या बोला जाता है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग बोला जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, बूटिंग। क्या बोला जाता है, बूटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पावर पॉइंट 2019 रिबन में स्लाइड जोड़ने, हटाने और स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा है। यानी स्लाइड आपको नई जोड़नी है, हटानी है, उसमें कोई डिजाइन विजाइन करनी है, स्वरूपित मतलब, तो उसके लिए लेआउट वगैरह चेंज करना है। तो ए पर देगा होम, बी पर देगा इंसर्ट, सी पर देगा डिजाइन और डी पर देगा ट्रांजिशन। तो स्लाइड जोड़ने हटाने का ऑप्शन आता है होम टेप पर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। चयनित स्लाइड की नकल, नकल का मतलब क्या हो गया, डुप्लीकेट। नकल का मतलब क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया भाई। तो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए तो ए पर दे रखा है Ctrl+D, बी पर देगा Ctrl+S, सी पर दे रखा है Ctrl+C और डी पर देगा Ctrl+V। तो चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए, तो नकल बनाने के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए काम आता है भाई Ctrl+D। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होने वाला ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। सक्रिय सेल के यानी जैसे ये कॉलम है और ये जैसे यहाँ से एक्टिव सेल है, और इस एक्टिव सेल को अगर एक्टिव सेल वाले पूरे कॉलम को, इस एक्टिव सेल वाले पूरे कॉलम को अगर आपको चयन करना है, मतलब सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए क्या काम आएगा, इसके लिए काम आता है Ctrl+स्पेस बार, कंट्रोल के साथ स्पेस का बटन दबाना है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, पावर पॉइंट 2019 में आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ लिंक साझा करने की अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा है। यानी पावर पॉइंट 2019 में जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया उसे ऑनलाइन आप दूसरी जगह प्रसारित कर पाओ, उसका लिंक शेयर कर पाओ, तो उसका कौन सा ऑप्शन है। तो ए पर देगा प्रेजेंट रिव्यू, बी पर देगा ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, सी पर देगा ऑनलाइन साझा कीजिए, डी पर देगा वेबिनार इंटीग्रेशन। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। बी इसका राइट आंसर है, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए ए पर दे रखा है F5 कुंजी दबाए तो F5 से चला सकते हैं। बी पर दे रखा है कि स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन करें, तो स्लाइड शो मेन्यू से भी चल जाएगा। और सी पर दे रखा है स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइमिंग, तो रिहर्स टाइम से तो रिहर्सल होती तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, विकल्प ए या विकल्प बी का चयन करें, दोनों ही सही है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। OTP का पूर्ण रूप, यानी OTP की फुल फॉर्म पूछिए भाई आपसे, किसकी फुल फॉर्म पूछी है, OTP की। तो ए पर देगा ओनली टाइम पीरियड, बी पर देगा वन टाइम पीरियड, सी पर देगा वन टाइम पासवर्ड, डी पर देगा ओनली टाइम पासवर्ड। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, वन टाइम पासवर्ड। क्या बोला जाता है उसे, वन टाइम पासवर्ड इसे बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, MS एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। चयनित सेल की सामग्री को, यानी जो भी एक्टिव सेल है, ये जैसे एक्टिव सेल है, तो इसमें जब भी आपने लिख रखा है या फॉर्मूला लगा रखा है तो कहाँ दिखाई देगा आपको, तो वो दिखाई देगा फॉर्मूला बार पर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन, फॉर्मूला बार। कहाँ दिखाई देता है भाई, वो फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, एक्टिव सेल का जो भी कंटेंट है उसमें वो।
अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है। यानी स्प्रेडशीट में डेटा की कैलकुलेशन करने के लिए कौन से ऑप्शन का आप प्रयोग करोगे। तो ए पर देगा चार्ट, बी पर देगा फिल्टर, सी पर देगा फॉर्मूला, डी पर देगा टेबल। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, फॉर्मूला। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे भाई कैलकुलेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, एक फाइल को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। एक फाइल को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ए पर देगा स्टोरिंग, बी पर देगा बर्निंग, सी पर देगा पेस्टिंग और डी पर देगा असेंबलिंग। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बर्निंग। क्या बोला जाता है इसे? बर्निंग बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन, बर्निंग। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे विकल्प है। यानी पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर और टोटल पेज और वर्ड्स काउंट करने हैं आपको। तो वो किस में कौन सी पट्टी होती है? सबसे नीचे की क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। तो उस पट्टी को बोलते स्टेटस बार। क्या बोलते? स्टेटस बार। जहाँ पर पेज नंबर, कितने पेज है और कितने वर्ड्स लिख रखे फाइल में सारी चीज़ दिखाई देती है। तो कौन सा बार होता है? वो स्टेटस बार। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल प्रकृति की है? वोलेटाइल प्रकृति की मतलब जिसमें डाटा सेव नहीं होता है, लाइट जाएगी, डाटा खत्म। तो ए पर देगा ईपीरोम, बी पर देगा पीरोम, सी पर देगा रैम और डी पर देगा रोम। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, RAM, रैम, RAM ऐसे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? यानी एमएस वर्ड में कुछ भी आपने कटे और कॉपी किया है तो टेक्स्ट कहाँ संग्रहित होता है? तो ए पर देगा टेबल, बी पर देगा फुटर, सी पर देगा क्लिपबोर्ड, डी पर देगा हेडर। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, क्लिपबोर्ड। इसका राइट आंसर होने वाला है भाई। सारा डाटा कहाँ होता है? क्लिपबोर्ड में। अगला क्वेश्चन देखो, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने के लिए तो ए पर देगा वाईफाई, बी इंडक्शन, सी इंफ्रारेड, डी दे रखा ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, वाईफाई। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? आपको वाईफाई की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? यानी न्यू वर्कशीट लेनी है आपको। तो ए पर दे रखा है Ctrl+N, बी पर देखा है Ctrl+W, सी पर देखा है Ctrl+Shift+N और डी पर दे रखा है Shift F11। तो नई वर्कशीट क्या शॉर्टकट होता है भाई? Shift F11। क्या होता है? शिफ्ट के साथ F11। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, शिफ्ट के साथ F11 दबाने से नई वर्कशीट आ जाती है। और न्यू फाइल पूछता तब Ctrl+N लगाते, लेकिन यहाँ न्यू वर्कशीट पूछा है तो शिफ्ट F11। अगला क्वेश्चन देखो, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है? मतलब ई मित्र से किसके लिए आवेदन कर सकते हो? तो ए पर देखा आधार कार्ड तो कर सकते हैं, बी पर देखा ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं, सी पर देखा मतदाता पहचान पत्र के लिए कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, OCR प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? OCR टेक्निक का मतलब क्या होता है भाई? OCR का तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या दे रखा है? ए पर मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन फटने पाठ में बदलना। यानी मुद्रित यानी जो छपा हुआ है या जो लिखा हुआ है उसे डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, फटने के रूप में कन्वर्ट करता है, उसे आसानी से पढ़ पाओ आप। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो ए पर देखा है प्लॉटर, बी पर देखा है सुपर कंप्यूटर, सी पर देखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी पर देखा है पाम टाम कंप्यूटर। तो भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ गए। पाम टाम कंप्यूटर एक पूरा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर है पूरा। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्लॉटर। प्लॉटर आउटपुट का डिवाइस है भाई, हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण संवाद बॉक्स खोलने के लिए, खोज मतलब क्या होता है? फाइंड। खोज मतलब तो क्या हो जाएगा? फाइंड। एंड पुनः स्थानांतरण मतलब रिप्लेस। फाइंड एवं रिप्लेस का शॉर्टकट तो ए पर देगा Ctrl+F, बी पर देगा Ctrl+H, सी पर देगा Ctrl+O और डी पर देगा Ctrl+D।
तो इसके लिए काम आता है भाई कंट्रोल प्लस एच। फाइंड और रिप्लेस एक साथ पूछता है तो फिर कंट्रोल एच लगाना है आपको। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। और ओनली फाइंड पूछता तो कंट्रोल एफ लगाते फिर, लेकिन यहाँ फाइंड और रिप्लेस एक साथ पूछा है तो कंट्रोल एच। अगला क्वेश्चन देखो, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम। किसकी फुल फॉर्म पूछिए आपसे? एफपीएस की। एफपीएस की फुल फॉर्म पूछिए भाई आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? एफपीएस। तो ए पर देगा फर्स्ट प्राइज स्कीम नहीं होगा भाई। बी पर देगा फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम नहीं है। ए और बी दोनों नहीं है। तो क्या है? फेयर प्राइज शॉप, उचित मूल्य की दुकान। फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं भाई, उचित मूल्य की दुकान। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 21, डब्ल्यू का पूर्ण रूप है। डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डब्ल्यू को क्या बोलते हैं भाई? डब्ल्यू को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट आंसर है क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन देखो, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? पेज ओरिएंटेशन कौन से टैब में होता है? जिसमें पेज आप एक तो पोर्ट्रेट कर सकते हो और एक लैंडस्केप कर सकते हो। तो ए पड़ेगा पेज लेआउट, बी पड़ेगा रेफरेंस, सी पड़ेगा व्यू और डी पड़ेगा मेलिंग। तो पेज ओरिएंटेशन किस में आता है? पेज ओरिएंटेशन आता है पेज लेआउट वाले टैब में। कौन से टैब में आता है? पेज लेआउट में। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई पेज लेआउट। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय देता है? करंट डेट और टाइम। तो ए पर दे रखा है नाउ, बी पर रखा है डेट वैल्यू, सी पर रखा है टाइम और डी पर दे रखा है डेट। तो नाउ का अगर फॉर्मूला लगाते हो, कौन कैसे लगाना है? इक्वल नाउ ब्रेकेट ओपन और क्लोज और एंटर कर देना है, तो करंट डेट और टाइम आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, वाटरमार्क क्या होता है भाई? तो ए पर देखा है प्रिंट की गई दस्तावेज की एक प्रक्रिया, गलत है भाई। बी पर देखा है कि ये एक टेक्स्ट या इमेज जो दस्तावेज के ऊपर स्थित होता है और यह दस्तावेज की पहचान को बढ़ावा देता है। जैसे आपको राम लिखना है RAM, लेकिन ये आर तो बड़ा लिख दिया, फिर बाकी सारी लाइन छोटी लिख दो, राम इज ए गुड बॉय। ऐसे मतलब पैराग्राफ का जो पहला अक्षर है इसे आप ज़्यादा बड़ा लिख दो, जो 2-3 लाइनों की जगह घेर ले उसे। अच्छा नहीं गलत है भाई, रॉन्ग हो गया, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर, वो ड्रॉप केप होता है। देखो क्या है, वाटरमार्क क्या होता है? तो एक टेक्स्ट या इमेज जो दस्तावेज के ऊपर स्थित होता है और ये दस्तावेज की पहचान को बढ़ावा देता है। मतलब क्या है, देखो इसका कि जैसे ये पेज है और पेज में जैसे आप यहाँ लिख दो ROE कंप्यूटर क्लासेज, यूँ अड्डा थिरचा ऐसे लिखते हैं, कोचिंग वगैरह के नोट्स वगैरह में देखा होगा। तो उसे क्या बोला जाता है? वाटरमार्क, भूतिया पाठ। क्या बोला जाता है? वाटरमार्क, भूतिया पाठ, घोस्टेड टेक्स्ट, घोस्टेड टेक्स्ट होता है भाई। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, एक टेक्स्ट या इमेज जो दस्तावेज के ऊपर स्थित होता है और ये दस्तावेज की पहचान को बढ़ावा देता है, यानी उसे आप कोई भी कॉपी नहीं कर सकता भाई। अगला क्वेश्चन देखो, आई पर लिंक के पार्ट से। तो ये पढ़ देगा वेब पेज के एड्रेस, तो वेब पेज का एड्रेस हो सकता है आई पर लिंक का पार्ट। बी पढ़ देगा ईमेल एड्रेस तो हो सकता है। सी पढ़ देगा कोई दूसरा लिंक टेक्स्ट या इमेज, ये भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो बच गया वही है भाई डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट 2019 में फाइल मेन्यू को ये भी कहते हैं। पावर पॉइंट 2019 में फाइल मेन्यू को क्या कहते हैं? तो ए पढ़ देगा लेफ्ट स्टेज व्यू, बी पढ़ देगा बैक स्टेज व्यू, सी पढ़ देगा फ्रंट स्टेज व्यू और डी पढ़ देगा राइट स्टेज व्यू। तो उसे बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। क्या बोलते हैं? बैक स्टेज व्यू। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, बैक स्टेज व्यू बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट 2019 में फाइल का एक्सटेंशन है। पावर पॉइंट 2019 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ए पर देगा .ppt, बी पर देगा .ppx, सी पर देगा .pptx और डी पर देगा .ppxt। तो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx। क्या होता है? .pptx। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई। क्या है इसका राइट आंसर है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, .pptx। अगला क्वेश्चन देखो, ड्रॉप केप क्या होता है? ड्रॉप केप क्या होता है? तो ए पर देखा है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम, तो नहीं है भाई। बी पर देखा एक डिजाइन एलिमेंट जो पार्ट में पहले अक्षर को बड़ा रूप में प्रदर्शित करता है। अब ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको गलत बोला था वो है, जिसे पहला अक्षर तो बड़ा लिख दिया मैंने, राम इज ए
गुड बॉय, मतलब ये पहला अक्षर बड़ा आएगा, फिर उसके बाद जितने भी पैराग्राफ में सेंटेंस है वो सारे स्मॉल आएंगे। मतलब पहला अक्षर ऐसे बड़ा होगा, 2-3 लाइनों की जगह घेर के रखता है ये, तो इसे ड्रॉप के बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, एक डिजाइन एलिमेंट जो पार्ट में पहले अक्षर को बड़ा रूप में प्रदर्शित करता है। भाई बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एम एस एक्सेल फंक्शन दे रखा है इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन डबल डॉट डेली डबल डॉट कोमा और 2, यानी लेफ्ट से, लेफ्ट का फॉर्मूला क्या काम आता है, लेफ्ट से वर्ड लेने के लिए। कितने वर्ड लेने हैं, लेफ्ट से 2, तो लेफ्ट से 2 वर्ड कौन से हो गए, डी और ई। कौन से हो गए, डी और ई। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई डी और ई। ये लेफ्ट से लिया है और राइट से बोलता है, फिर आई और एच हो जाता है इधर। अगला क्वेश्चन देखो, एम एस एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर वाले सेल का पता, तो ये पड़ेगा A1, बी पड़ेगा एक्सेप्ट डी, सी पड़ेगा AZ और डी पड़ेगा 1A। तो पहली सेल का एड्रेस क्या होता है, तो पहला कॉलम होता है ए और पहली रो होती है 1 नंबर की, यानी तो फिर पहली सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, पहली सेल का एड्रेस होता है A1। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन A1, भाई इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान पंक्ति के पहले स्तंभ में एक्टिव सेल को ले जाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये पढ़ देखा पेज अप, बी पढ़ देखा कंट्रोल प्लस होम, सी पढ़ देखा है कंट्रोल पेज डाउन, डी पढ़ देखा होम। तो एक्टिव सेल के, यानी जैसे ये कॉलम है, स्तंभ है और इसमें अलग अलग सेल है, और अगर आप इस सेल पर एक्टिव हो और आपको किस पर जाना है, वर्तमान पंक्ति के स्तंभ में एक्टिव सेल को ले जाने के लिए, पहले स्तंभ में एक्टिव सेल को ले जाने के लिए वर्तमान पंक्ति के, तो इसके लिए काम आएगा होम। कौन सा बटन काम आता है, होम का बटन काम आएगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड 2019 में दस्तावेज में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किस कुंजीपटल शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है, किसका, हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक का शॉर्टकट क्या है, तो हाइपर लिंक का शॉर्टकट है सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस के। क्या है, कंट्रोल प्लस के। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस के। अगला क्वेश्चन देखो, ये 32 था तो ये 33 है भाई, कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, ये 33। MS एक्सेल 2019 में पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई, पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है, हाइट। तो ए पर दे रखा है 255 पॉइंट, बी पर दे रखा है 100 पॉइंट, सी पर दे रखा है 409 पॉइंट और डी पर दे रखा है 128 पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 409 पॉइंट। कितनी हो सकती है, 409 पॉइंट हो सकती है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड 2019 में वर्तनी व्याकरण जांच कर चलाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक के लिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन F7। अगला क्वेश्चन देखो, MS एक्सेल 2019 में वर्तनी जांच का विकल्प टैब में चुना जाता है। तो शॉर्टकट तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने, F7 होता है। और इसके अलावा जो स्पेलिंग चेक का जो ऑप्शन होता है वो कौन से टैब में होता है, तो वो होता है भाई रिव्यू वाले टैब में। कौन से टैब में होता है, रिव्यू में। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, रिव्यू में होता है। तो ये थे 35 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आप सबको एग्जाम के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी रोज़ लाइव क्लास होती है शाम को 7 बजे, सुबह 8 बजे, तो टाइम से जुड़ जाया करो भाई। और जिन्होंने अभी तक चैप्टर वाइज क्लासेज पूरी बुक की क्लास नहीं देखी हो ज़रूर देख लेना, चैनल पर मिल जाएगी सारी। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।